Even through the tough times in life, what's important is to go through everything with a smile on your face. साल था 2018। चेन्नई का एक 5 सितारा होटल, उसमें महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। सुरेश रैना जाकर के पानी का एक बोतल देते हैं। MS धोनी किसी तरीके से अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को बाहर आने से जैसे तैसे रोक पाते हैं। इमोशनल हो गया थोड़ा, तो आई थॉट कि नहीं चलो पानी पिएगा थोड़ा ठीक होगा। ऑलमोस्ट उनके आंसू आए थे बट उन्होंने कंट्रोल किए बहुत। साल 2018 इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के बैन के बाद वापसी कर रही थी। साल 2018 में MS धोनी के फैंस एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में MS धोनी को देखने वाले थे। पीले रंग का सैलाब आने वाला था, इमोशंस का बाढ़ आने वाला था। IPL 2018 का पहला मैच था। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी थी उस टाइम की, वो आमने सामने थी। मैदान था वानखेड़े स्टेडियम और टॉस करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी को पीली जर्सी में देख के पूरा स्टेडियम झूम रहा था। धोनी धोनी की गूंज वानखेड़े के स्टेडियम में लगातार गूंज रही थी। सिक्का उछाला जाता है, सिक्का जीतते हैं महेंद्र सिंह धोनी और पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हैं। मुंबई इंडियंस की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान रोहित शर्मा और वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज लुइस। शुरुआत मुंबई इंडियंस की बहुत खास नहीं होती है और उनके 20 रन के अंदर अंदर 2 बल्लेबाज रोहित शर्मा और इविन लुइस आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने शुरुआती दौर में थोड़ा संभल कर और बाद में आक्रामकता से बल्लेबाजी की। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 78 रनों की बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी हुई और मुंबई इंडियंस पहुंच जाता है 97 स्कोर पे। 97 के स्कोर के बाद सूर्य कुमार यादव शिकार बनते हैं शेन वाटसन के। ये साझेदारी टूटती है और इनिंग का अंत होने को होता है तो कुणाल पांड्या एक बेहतरीन फिनिशिंग टच देते हैं और इस तरीके से ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और कुणाल पांड्या के शानदार बल्लेबाजी की वजह से मुंबई इंडियंस 164 रनों के स्कोर तक पहुंच जाता है। 20 ओवर में 164 पर 4 एक सम्मानजनक स्कोर था। अब चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए 165 रनों की दरकार थी और CSK की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शेन वॉटसन और रायडू। शुरुआती कुछ ओवर को बड़े संभल कर खेलते हैं रायडू और वॉटसन, लेकिन एक किंग्स के स्कोर में अभी 27 रन ही जुड़े थे। तभी हार्दिक पांड्या की एक गेंद को फ्लिक करके छक्का मारने के प्रयास में टाइमिंग में चूक जाते हैं शेन वॉटसन और इस तरीके से चेन्नई का पहला विकेट शेन वॉटसन के रूप में गिर जाता है। अभी 15 रन ही और जुड़े होंगे तभी सुरेश रैना हार्दिक पांड्या की एक पटकी हुई गेंद का शिकार हो जाते हैं और जब स्कोर 42 रन था तभी रायडू के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा झटका लग जाता है जब मार्कंडे की एक दूसरा को पढ़ने में विफल होते हैं और सीधा स्टंप के सामने LBW करार दिए जाते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स बुरी तरीके से फंस चुका था। स्कोर था 42 रन पर 3 विकेट और अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के मैदान में इंटर करते ही पूरा मैदान जैसे खिल सा गया हो। MS धोनी के नाम की गूंज वानखेड़े स्टेडियम में बहुत बम्पर तरीके से गूंज रही थी और MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की आखिरी उम्मीद लग रहे थे। लेकिन तब एक ऐसी घटना घटती है जिसका किसी भी CSK फैन को उम्मीद नहीं थी। मार्कंडे की एक दूसरी को पढ़ने में MS धोनी असफल रहते हैं। गेंद टकराती है पैड पर, जबरदस्त अपील होती है और MS धोनी को आउट करार दिया जाता है। MS धोनी जैसे ही आउट होते हैं वानखेड़े स्टेडियम में पूरी तरीके से सन्नाटा सा पसर जाता है क्योंकि MS धोनी हल्के हल्के कदमों से मैदान को छोड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें भी MS धोनी के साथ ही साथ वापस जा रही हैं। अब वापस पहले में जाते हैं और बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सर रविंद्र जडेजा। अभी कुछ ही देर पीछे थे तभी चेन्नई सुपर किंग्स और उनके फैंस को एक झटका और लगता है जब रविंद्र जडेजा रहमान के शिकार हो जाते हैं और अब चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर था 75 के स्कोर पर
5 विकेट। ये ऐसा समय था जब अधिकतर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने या तो टीवी बंद कर दी थी या तो उम्मीदें छोड़ दी थी। 75 पर 5 विकेट, 12 ओवर खत्म हो चुके थे। अब जीतने के लिए 48 गेंद पर 90 रन चाहिए थे और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं डीजे ब्रावो और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे दीपक चाहर। आप खुद अंदाजा लगाइए कि दीपक चाहर और डीजे ब्रावो से आप कितनी उम्मीदें करेंगे जब जीतने के लिए 48 गेंदों पर 90 रन चाहिए। लेकिन उस दिन डीजे ब्रावो ने एक अलग अंदाज में पारी की शुरुआत की। वो बहुत ही बेखौफ अंदाज में खेलना शुरू करते हैं, चौके और छक्के की झड़ी लगाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका लगता है जब दीपक चाहर मार्कंडे की गेंद पर स्टंपिंग आउट हो जाते हैं और चेन्नई का स्कोर होता है 84 पर 6। अभी 9-10 रन और जुड़े होंगे, तभी हरभजन सिंह ने भी साथ छोड़ दिया डीजे ब्रावो का और स्कोर हो जाता है 107 पर 7 विकेट और अकेले डीजे ब्रावो चौके छक्के मार रहे थे। और एक समय ऐसा आता है कि चेन्नई सुपर किंग्स 17 ओवर तक 119 पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी और अकेले वन मैन आर्मी की तरह डीजे ब्रावो मैदान में लगे हुए थे। एक ओवर विकेट गिर रहे थे और एक ओवर डीजे ब्रावो चौके और छक्के से डील कर रहे थे। चेन्नई के फैंस को उम्मीदें जागती है जब डीजे ब्रावो के बल्ले में गेंदें आना शुरू हो जाती हैं और मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 18वां ओवर में, जब मैकलन के एक ओवर में डीजे ब्रावो ने वो चमत्कारिक शॉट्स खेले और ओवर में डीजे ब्रावो ने 20 रन कूट डाले। अब चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 2 ओवर में 27 रन चाहिए थे। ये ऐसा समय था जब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के चेहरे खिलने शुरू हो चुके थे, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। MS धोनी भी बाहर आ चुके थे, मैच को भी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि मैच अब खुल चुका था। डीजे ब्रावो स्ट्राइक पर थे, जीतने के लिए 12 गेंद पर 27 रन चाहिए थे और अब रोहित शर्मा गेंद थमाते हैं अपने टीम के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर जिस तरीके से चौके छक्के डीजे ब्रावो ने मारे, यकीन कीजिए जो उस समय मैच को देख रहा था उस हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से डीजे ब्रावो ने उस मैच में बल्लेबाजी की। डीजे ब्रावो ने जसप्रीत बुमराह के उस ओवर में 20 रन ठोक डाले। मुंबई का ऐसा गेंदबाज जिसके ऊपर मुंबई काफी हद तक निर्भर कर रही थी, उस ओवर में डीजे ब्रावो ने 20 रन ठोके और अभी चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 7 गेंद पर मात्र 7 रन चाहिए था। ऐसा लगा कि डीजे ब्रावो इस मैच को आराम से जिता देंगे और एक हारा हुआ मैच जहां पर 75 पर 5, 84 पर 6, 107 पर 7, 118 पर 8 गिर चुका था। डीजे ब्रावो इस मैच को अकेले दम पर मैच को जिताने वाले हैं। लेकिन तभी बुमराह की एक पटकी हुई गेंद पर डीजे ब्रावो हिट करने के प्रयास में कैच आउट होते हैं और उसके बाद मैदान में एक बार फिर से सन्नाटा पसर सा जाता है। चेन्नई के फैंस एक बार फिर से स्तब्ध हो जाते हैं क्योंकि वो बल्लेबाज जो अकेले दम पर मैच को हारे हुए मैच को यहां तक ले आया था वो आउट हो चुका था। अब चेन्नई को जीतने के लिए एक ओवर में 7 रन चाहिए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रिटायर हर्ट हो चुके केदार जाधव। इंजरी हो चुकी थी, वो दौड़ नहीं सकते थे। स्ट्राइक पर केदार जाधव थे, गेंदबाजी कर रहे थे मुस्तफिजुर रहमान। पहली गेंद को खेला, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, गेंद डॉट बॉल। अब 5 गेंद पर 7 रन। मुस्तफिजुर रहमान अगली गेंद करते हैं, एक बार फिर से सीधा गेंद अंदर आ रही होती है, गेंद को फ्लिक करना चाहा, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। अब जीतने के लिए 4 गेंद पर 7 रन। चेन्नई के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट है और वो भी आधा विकेट है क्योंकि केदार जाधव दौड़ नहीं सकते थे और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की निगाहें केदार जाधव पर एकदम से टिकी हुई थी और मुस्तफिजुर रहमान की अगली गेंद फिर से गेंद स्टंप टू स्टंप रखने का प्रयास करते हैं और एक बार फिर से गेंद होती है डॉट। 3 गेंदें लगातार डॉट। ऐसा लग रहा था कि डीजे ब्रावो की जो मेहनत है वो बेकार न चली जाए। इस समय चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज्यादा दबाव में थी। मुंबई इंडियंस के जो खिलाड़ी थे उनके कंधे एकदम चौड़े हो चुके थे, बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी। रोहित शर्मा अपने खिलाड़ियों को बैकअप कर रहे थे। एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान की गेंद हल्का सा आउटसाइड ऑफ के प्रयास करते हैं वो, लेकिन केदार जाधव ने बैट के पीछे से हल्का सा उसको फ्लिक करने का प्रयास किया और गेंद
बल्ले में टकराते ही सीधा निकल जाती है 6 रनों के लिए, और ये 6 रन चेन्नई सुपर किंग्स और उनकी टीम के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर चुके थे, क्योंकि अब चेन्नई को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए थे और गेंदें बची थी 2। यहां से एक चीज कंफर्म हो चुका था कि चेन्नई ये मैच हारेगा तो नहीं। भी चेन्नई के फैंस काफी राहत की सांस ले चुके थे, लेकिन फिर भी 2 गेंद पर 1 रन चाहिए थे, और इस पार रोहित शर्मा ने सारे फील्डर्स को आगे बुला लिया। मुस्तफिजुर रहमान अगली गेंद लेकर के आते हैं और उसको हल्का सा ऑफ साइड पर कवर में खेलते हैं। केदार जाधव फील्डर्स को गेंद बीट करती है और गेंद चीरते हुए खिलाड़ियों को पहुंच जाती है सीमा रेखा के पार, और इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स एक हारा हुआ मैच जो कि एकदम खत्म हो चुका था उसको चेन्नई ने जीत लिया, और ये बताया कि भले ही चेन्नई ने 2 साल के बाद वापसी की है, लेकिन शेर हमेशा शेर होता है। मैदान में सारे चेन्नई के खिलाड़ी घुस जाते हैं, डीजे ब्रावो ने डांस करना शुरू कर दिया और MS धोनी ने अपने शांत अंदाज में हल्का फुल्का मुस्कुराहट वहां पर बिखेरी, और इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2018 की एक शानदार शुरुआत करी थी। ये वो कहानी है जो बैन से लेकर के बादशाह बनने तक की मैंने आपको सुनाई। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही कहानियां और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूं कुछ और वीडियो में। अभी तक आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।